उस शाम हमें रेलवे स्टेशन जाना था, तो मैं, मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन अवंतिका रेलवे स्टेशन जाने के लिए बस स्टेशन के लिए निकले, जो कि थोड़ा ही दूर था हमारे गांव से। शाम के 8 बज रहे होंगे। पूरा रास्ता एकदम सुनसान था। बीच बीच में एक दो लोग दिख जाते थे आते हुए, क्योंकि पापा ने अवंतिका को गोद में लिया था, तो वो चलते चलते थोड़ा थक गए थे। तो उन्हें वहीं एक पेड़ के पास नलका दिखा, तो वो बोले थोड़ा पानी पी लेते हैं, फिर चलते हैं। हम लोग नलके के पास पहुँचे और पानी पीने लगे। तभी अवंतिका ने पेड़ के ऊपर इशारा करते हुए पापा से पूछा, पापा वो क्या है जिसकी आंखें लाल है और सर पर 2 सींग भी है? यह सुनकर पापा मुस्कुराते हुए बोले, क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा? अरे देखो ना पापा, वो पेड़ पर। फिर जब हमने पेड़ पर देखा तो सच में उस पेड़ पर लाल आंखों वाला, जिसके सर पे 2 सींग थे, जो कि पेड़ पर बैठा हमारी ओर ही देख रहा था। पापा ने तुरंत ही अवंतिका को गोद में लिया और हमसे कहा, भागो यहाँ से। पापा के इतना कहते ही हम सभी लोग वहाँ से भागने लगे। वो शैतान भी हमारे पीछे ही था। पापा को मालूम था कि बस स्टैंड के पास एक मंदिर है, अगर हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो शायद बच जाएंगे। आखिरकार हम सभी उस बस स्टैंड के मंदिर में पहुँच ही गए। हमें अभी भी बहुत डर लग रहा था। हम सभी मंदिर की मूर्ति के पास ही बैठे रहे और वो शैतान भी अब नज़र नहीं आ रहा था। मंदिर में बैठे बैठे हमें काफ़ी वक्त बीत चुका था और तभी बस भी आ गई। पापा ने कहा, चलो चलो बस आ गई है। बस में बैठने के बाद हमें थोड़ी राहत मिली। अब बस खुल चुकी थी और हम लोग रेलवे स्टेशन की ओर बढ़े जा रहे थे। तकरीबन 15 मिनट के बाद बस अचानक ही रुक गई। बस वाला बस से नीचे उतरा और बस को चेक किया और फिर कहा, बस खराब हो चुकी है, बस अब यहाँ से आगे नहीं जाएगी। यह सुनकर हम लोग फिर से परेशान हो गए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। इसी बीच बस के सभी यात्री एक एक कर बस से उतर कर जाने लगे। तकरीबन अगले 10 से 15 मिनट के बाद बस में हमारे अलावा बस ड्राइवर और कंडक्टर ही थे। तभी बस ड्राइवर ने कहा, आप लोग भी चले जाइए, आगे 15 मिनट की दूरी पर एक मोड़ है, वहाँ से आपको स्टेशन के लिए कोई ना कोई साधन मिल ही जाएगा। इस पर पापा ड्राइवर से बोले, वह क्या है भाई साहब, बच्चे साथ में हैं और ऊपर से रात भी काफ़ी होए और ये सुनसान सड़क है, कुछ ठीक नहीं लग रहा हमें। इस पर ड्राइवर मुस्कुराता हुआ बोला, बस इतनी सी बात, चलो हम आपको उस मोड़ तक छोड़ आते हैं। पापा के पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं था। याजन पापा ने कहा, अच्छा ठीक है भाई साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और हम लोग बस से उतरे। अभी हम बस से उतरे ही थे कि कंडक्टर ने पीछे की ओर इशारा करते हुए कहा, अरे भाई, ये पीछे की ओर कौन सा जानवर है जिसकी आँख लाल होती है और सर पर 2 सींग होते हैं? ये सुनते ही हमारे तो होश ही उड़ गए और जब पीछे पलट कर देखा तो पाया कि वही शैतान हमारी ओर आ रहा है। जैसे ही कंडक्टर को एहसास हुआ कि वह कोई जानवर नहीं है बल्कि एक शैतान है, तो वो चिल्लाता हुआ बस में जाकर घुस गया और ड्राइवर भी बस की ओर भागता हुआ हमसे बोला, अरे आप सब भी बस में आ जाइए जल्दी से। हमने भी बिना देरी किए बस में चढ़ गए। हमारे चढ़ते ही बस ड्राइवर ने बस का दरवाज़ा बंद कर लिया। वह शैतान बस के पास आकर खड़ा हो गया और हम लोगों को घूरने लगा। मगर अच्छी बात तो यह थी कि वो शैतान बस के अंदर नहीं आ रहा था। वो ड्राइवर हम सबसे ज़्यादा हिम्मत वाला था। उसने कहा, आप चिंता मत करो, यह बस के अंदर नहीं आ पाएगा। पापा को यह सुनकर राहत तो मिली, मगर उन्हें यकीन नहीं था। तो उन्होंने ड्राइवर से पूछा, मगर क्यों, ऐसा क्या है इस बस में? इस पर ड्राइवर ने कहा कि वो क्या है ना, अक्सर हम बहुत सी ऐसी जगह से गुजरते हैं जहाँ भूत प्रेत का क्रोप रहता है। ऐसे में क्या है कि हम लोग सभी यात्रियों की सुरक्षा और अपनी सुरक्षा के लिए पूरी बस को अभिमंत्रित करवाते हैं। यह सुनकर पापा को विश्वास हो गया कि
अब सच में वो शैतान अंदर नहीं आ पाएगा। मगर वो शैतान अभी भी बस के बाहर ही खड़ा था और हमें अभी भी उतना ही डर लग रहा था। तभी ड्राइवर ने बस के गेट पर खड़े होकर उस शैतान से पूछा, तू हमारे पीछे क्यों पड़ा है? हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? वो शैतान बोला, तूने नहीं, उस आदमी ने, जिसने मेरी इजाजत के बिना नलके से पानी पिया है। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर बस ड्राइवर हैरान हो गया और हमारी ओर घूरते हुए हमसे पूछा, भाई साहब क्या यह सच है? फिर पापा ने ड्राइवर को सारी बात बता दी। सारी बात सुनने के बाद ड्राइवर ने फिर शैतान से कहा, चल छोड़ यार, पानी ही तो पिया है, माफ कर दे इन्हें, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। उस ड्राइवर ने इतना कहा ही था कि वह शैतान एकदम से भड़क गया और तभी बस भी अपने आप में जोरों से हिलने लगी। अवंतिका डर के वजह से रोने को हो गई थी। माँ ने किसी तरह उसे संभाले हुए था। तो वहीं बस का ड्राइवर समझ गया कि यह शैतान ऐसे नहीं जाएगा। बस ड्राइवर ने फिर एक बार कोशिश करते हुए उस शैतान से कहा, अच्छा चल तू ही बता, इन्हें उस गलती की क्या सजा देना चाहता है तू? इस पर वो शैतान बोला, मौत की सजा दूंगा मैं। आज तक जिसने भी मेरी मर्जी के बिना मेरे नल से पानी पिया है, मैंने उन सभी को मौत की ही सजा दी है। बस ड्राइवर अब तक समझ चुका था कि यह शैतान नहीं मानने वाला। हम घंटों तक बस में ही बैठे रहे। रात के 3 बज चुके थे और वो शैतान अभी भी बस के बाहर ही खड़ा था। मगर हम कब तक यूं ही बस में बैठे रहते? उस वक्त हमें किसी भी तरह का कोई रास्ता नहीं सोच रहा था उस शैतान से पीछा छुड़ाने का। तभी वह शैतान बस ड्राइवर से बोला, तू इन्हें मुझे सौंप दे, नहीं तो मेरे गुस्से का शिकार तू भी हो जाएगा। मेरी तेरे से कोई बेर नहीं है, तू चुपचाप उन्हें यहाँ छोड़कर चला जा, मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा। यह सुनने के बाद पापा को यह लगा कि कहीं ड्राइवर इस शैतान की बात ना मान ले। बस ड्राइवर ने इस पर उस शैतान को कोई जवाब नहीं दिया, जिस वजह से उस शैतान ने गुस्से में एक नाम लिया, मानसी। यह सुनते ही ड्राइवर एकदम से खड़ा हो गया और हैरानी भरी नजरों से शैतान की ओर देखने लगा। शैतान आगे बोला, तेरी बीवी है ना? पर ड्राइवर ने कहा, हाँ मेरी बीवी है, मगर अब नहीं रहेगी अगर तूने इनको मेरे हवाले नहीं किया तो। अब यह पक्का था कि हम लोग नहीं बचने वाले थे। बस ड्राइवर भी हमारी ओर ही देख रहा था, इस उम्मीद में कि हम खुद ही अपनी बस से उतर जाएं। मगर हमें भी तो अपनी जान बचाना था, तो ऐसे में हम कैसे बस से उतर जाते? बस ड्राइवर देखते ही देखते रोने लग गया। बस ड्राइवर को रोता देख पापा ने अवंतिका को गोद में उठाया और बस ड्राइवर को गेट खोलने को कहा और माँ रोते हुए पापा को बस से उतरने से मना कर रही थी। पापा नहीं माने और हमें बस से उतरना पड़ा। बस से उतरने के बाद पापा ने अवंतिका को गोद से उतारते हुए उस शैतान के आगे हाथ जोड़े और माफ़ी मांगते हुए कहा, अरे घर वालों को छोड़ दो। अभी वह शैतान पापा की ओर बढ़ा ही था कि अवंतिका एकदम से उस शैतान के सामने आ गई और उस शैतान के पाँव को पकड़कर काटने लगी। उसे ऐसा करता देख एकदम से रुक गया और अवंतिका को हाथ में उठाते हुए पूछा, यह क्या कर रही हो? तुम्हें डर नहीं लगता मेरे से? इस पर अवंतिका ने कुछ नहीं बोला और ना ही थोड़ी सी भी डरी। फिर उस शैतान ने अवंतिका को नीचे रखा और बिना कुछ कहे वहां से गायब हो गया। उसके जाते ही हम लोगों ने चैन की सांसें ली। शैतान के अचानक बिना कुछ किए चले जाने से हम सब हैरान थे, साथ ही हमें खुशी भी थी कि हम सुरक्षित हैं। वह बस वाला अभी वहीं था। उस शैतान के जाने के बाद बस ड्राइवर ने हमें वापस अपने बस में बैठा लिया, क्योंकि अभी रात काफ़ी थी और ऐसे में कहीं पर जाना किसी नई मुसीबत में पड़ने के समान होता है। बस में बैठने के बाद बस ड्राइवर ने पापा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। उसे मजबूरी में शैतान की बात माननी पड़ी। पापा ने ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, जब बात परिवार की आ जाती है तो हमें ना चाहते हुए भी कई बार झुकना पड़ता है। चलो आप सब ठीक है। तभी ड्राइवर बस में एक नज़र मारते हुए कहता है कि अरे कंडक्टर कहाँ चला गया? सच में बस कंडक्टर बस में दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अवंतिका ने एक सीट की ओर इशारा करते हुए कहा, वह रहे अंकल उस सीट के पीछे। जब बस ड्राइवर उसके पास पहुंचा तो पाया कि वह बेहोश पड़ा है। उसके मुंह पर पानी मारा, उसे होश में लाया। दोस्तों, उस रात हम सभी बच गए सिर्फ अवंतिका के कारण। कहते हैं ना, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। और सुबह होते ही हम सब घर लौट आए और वो रात बस एक याद बनकर हमेशा के लिए रह गई। आज की इस कहानी में बस इतना ही। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।